बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी पकोड़े जो हम शाम की चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। रमज़ान में ये बहुत ज़्यादा बनते हैं और इनकी बहुत ही आसान रेसिपी है और ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे जिसमें हमने मटेरियल बनाना है और उसके बाद हमने आलू लिए हैं, 4 से 5 आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के, उनको हमने ऐसे काट लिया है। ये हम इस बाउल में डाल देंगे। 2 से 3 छोटी प्याज ली हैं, इनको भी हमने ज़रा बड़े साइज़ में काटा है, हमने इन्हें चॉप नहीं करना। हरी मिर्चें 3 अदद ली थी हमने और उनको हमने बारीक काट लिया है। ये हरी प्याज है 2 टेबलस्पून हरा धनिया बारीक काटा हुआ है, ये हम इसमें डालेंगे। 1 टेबलस्पून अनारदाना डालेंगे हम इसमें, और सूखा धनिया हमने साबुत डालना है और इसको हमने हाथ में ऐसे थोड़ा थोड़ा क्रश कर लेना है, इसको पीसना नहीं है हमने। ये 1 टेबलस्पून हमने इसमें डालना है। हाफ टी स्पून अजवाइन डालेंगे। 1 टेबलस्पून कुटी हुई रेड मिर्चें डालेंगे। एक हमने इसमें अंडा डालना है। नमक डालना है 1 टेबलस्पून से थोड़ा कम लिया मैंने, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें हम ऑयल का डालेंगे। ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल के इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये सारे मसाले मिक्स हो गए हैं। हम इसमें 1.5 कप बेसन का डालेंगे और इस मटेरियल को बेसन के साथ मिक्स करेंगे। हमने इसमें पहले पानी नहीं डालना क्योंकि प्याज और आलू का अपना पानी जब रिलीज होगा तब हमें आइडिया होगा कि हमने अब इसमें कितना पानी डालना है। पहले डाल देंगे तो हमारा बैटर बहुत ही रनी हो जाएगा। ये मिक्स हो गया। अब हम 1 कप में पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और फिर इसको मिक्स करेंगे। 1/4 कप पहले मैंने इसमें डाला है। ये सारा मटेरियल हमने मिक्स कर लिया है बेसन के साथ और इसमें तकरीबन ½ कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगा है। अब हम पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे और हाई फ्लेम पे ऑयल को गर्म करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, फ्लेम को हमने मीडियम हाई कर दिया है। अब हम इसमें पकोड़े डालने स्टार्ट करते हैं। ये हमने इसमें डाल ली है। अब एक साइड से ब्राउन होंगे तो हम इन्हें टर्न करेंगे। ये देखें ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। ये हमारे पकोड़े तैयार हो चुके हैं। अब इसी तरह हम बाकी के फ्राई कर लेते हैं। ये सारे पकोड़े फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ये सारे पकोड़े बन चुके हैं। उम्मीद है आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई है, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।